हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब आज हम बात करेंगे डेरिवेशन की। कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि आखिर ये जो हमने फार्मूला बताया था आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा कैसे आता है। ठीक है, फिगर और डायग्राम आपका वही होगा। क्या कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों को टेल टेल डिवाइड किया गया है। हम मानते हैं कि उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है ना। एक हमने इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाया है, ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर आर है ना, क्या है वेक्टर आर। इसके बाद अब हम एक कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इस लाइन ओपी को आगे बढ़ाते हैं यहां तक और इस पॉइंट एल से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पे। तो ये आपका 90 डिग्री है। मैथमेटिकली आपने पढ़ा है अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी आपका एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए एक छोटी चीज समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ बताइए OQ का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वेक्टर बी लिखा है तो आप बोलेंगे बी है इसका मैग्नीट्यूड, ना कि वेक्टर बी। OQ का मैग्नीट्यूड क्या है, बी। OP का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, ना कि वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसके साथ है। तो जब बात करें मैग्नीट्यूड का तो सिंपली आप ए बोलिए। ठीक है, तो वेक्टर OQ का मैग्नीट्यूड बी, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड ए, है ना। लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, इन पार्ट का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, हमें निकालना होगा। तो हम बात करते हैं, हमने ये निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ इन ट्रायंगल एस एंड टी में। हमें इसका और इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर ये वेक्टर भी तो ये भी वेक्टर भी आपका होगा और इस तरीके से आपका एस और एस पी पार्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपका क्या होगा, बी होगा, है ना। तो अब देखिए इसको निकालना है, ये एस एन पार्ट। तो आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एस एन, हाइपोटेनस आपका एस पी, एस एन अपॉन एस पी या पी एस इक्वल टू साइन थीटा और एस एन इक्वल टू पी एस की वैल्यू क्या है, पी एस की वैल्यू बी है, एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर ये पार्ट हमें बेस निकालना है तो कॉस का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस पी एन अपॉन पी एस हो जाएगा। और पी एन निकालना है तो पी एन इक्वल टू पी एस कॉस थीटा और पी एस की वैल्यू क्या है, आपका पी एस का मैग्नीट्यूड बी है, तो पी एन इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे हम, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एन एस, इस पूरे वाले ट्रायंगल, इसमें देखिए आप इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ओ एन एस में आप ये राइट एंगल ट्रायंगल तो आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OS का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, SN का स्क्वायर और ON का स्क्वायर, या OS स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर। तो ये ON का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड अगर B cos थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका A, तो टोटल मैग्नीट्यूड ON का क्या हो गया, A प्लस B cos थीटा हो जाएगा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, OS का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ON का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपको तो पता ही है। अब यहाँ पे रखते हैं तो OS के प्लेस पे इसका भाई मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं, हम R मान लेते हैं, भाई वेक्टर R लिखा है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, R होगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A प्लस ON का मैग्नीट्यूड A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करना जानते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर आपको पता ही है, उसके हिसाब से आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन दिस इंप्लाइज दैट यू कैन से R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ से आप B स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। और आपको पता है बेटा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बी 1, है ना। यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका क्या आएगा फार्मूला, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, या फाइनली आप कह सकते हो बेटा कि R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना। तो इस तरीके से हमें अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो उनका हम रिजल्टेंट, उनका हम आंसर बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर हमें पता करना हो भाई ये जो रिजल्टेंट है ये इसका डायरेक्शन क्या है, भाई कोई भी
वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होती तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, हम मानते हैं यहाँ से एंगल बीटा बना रहा है तो tan बीटा कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो आप जानते हैं हमें क्या करना है, हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर r की डायरेक्शन पता करना है। तो यहाँ से हम मानते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर r का जो एंगल इस साइड से कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर r इस साइड से कितना एंगल बना रहा है, सपोज दैट बीटा बना रहा है तो बीटा हमें निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan बीटा इक्वल टू SN अपान ON, और SN का मैग्नीट्यूड बेटा आपको पता है b sin थीटा, और ON क्या हो जाएगा a प्लस b cos थीटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें एक फार्मूला मिला tan बीटा इक्वल टू b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा, और इस फार्मूले से हम उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता क्या करना होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल अगर हमें पता हो तो हम उसका रिजल्टेंट पता कर सकते हैं, और उनके बीच का एंगल क्या बनना वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शंस क्या हो सकता है उसको हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।